जय हिंद। स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक वायरल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वैकेंसी के बारे में जानकारी, जो जिनका क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं आज का विषय। जैसा कि आप डेस्कटॉप पे देख रहे हैं SSC CHSL। सबसे पहले इनके बारे में आपको बता देते हैं। SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जैसा कि SSC हर एक वर्ष LDC निकालता है, जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है, उसी को हम CHSL कहते हैं। SSC CHSL 10+2 एग्जामिनेशन 2021 रिक्वायरमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022। ये 2021 का रिक्वायरमेंट है जो 2022 में फॉर्म फिलअप हो रहा है, और इन्हीं के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर रिसेंटली इनवाइटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और द कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL एग्जामिनेशन 2021 requirement 2022. All eligible and interested candidate can read the full notification before apply online now the given link below. तो इसमें बताया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कृपया नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को पढ़ ले, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। SSC हर एक वर्ष 10+2 लेवल पे वैकेंसी निकालती है और इस बार भी दे दिया है। आप इस फॉर्म को भरने के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप किसी भी बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, किसी भी संकाय से। जैसा कि आप देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पास्ट क्लास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। भारत के किसी भी बोर्ड से आप अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आयु 1/1/2022 को आपका आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और 1/1/2022 के बाद आपका 27 वर्ष नहीं होना चाहिए। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि आप अगर आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो ये आपके लिए आरक्षण लागू होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार OBC को 3 साल की आरक्षण देता है, तो आप इसमें 30 वर्ष तक के आयु के भर सकते हैं। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए 27 ही होगा। तो आयु के लिए कोई डॉट नहीं। आगे हम बढ़ते हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 3 लेवल में एग्जाम 3 बार एग्जाम देना पड़ेगा, टायर 1, टायर 2 और टायर 3। तो अब बताते हैं आपको टायर 1 में क्या करना है, टायर 2 में क्या करना है और टायर 3 में क्या करना है। सबसे पहले टायर 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 50 मार्क्स रहेगा। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स बेसिक अर्थमेटिक स्किल से 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 50 मार्क्स का रहेगा। और चौथा जनरल अवेयरनेस से 25 मार्क का, जिसमें 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क दिया जाएगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 200 का होगा, जिसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 80 मिनट आपके लिए टाइम दिया जाएगा। यदि आप फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो टायर 2 के लिए आपको एग्जाम देना होगा। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा 100 मार्क्स का, जो पेन एंड पेपर पे रिटेन में आपको देना होगा, जो 60 मिनट का होगा। और ठीक उसी तरह से जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए 80 मार्क्स का होगा, और इससे लेटर एप्लीकेशन लिखना आपको पड़ेगा। चलिए, थर्ड के लिए आपको टायर 3 में एग्जामिनेशन वुड बी द स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट। तीसरा एग्जाम में आपको स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट देना होगा। आप दूसरे एग्जाम के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप फर्स्ट टायर को पास करते हैं। तीसरे के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को पास करते हैं। यदि आप इसमें पास हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग मिल जाता है, तो LDC और JSA के लिए पे बैंड 1 52,200 से 20,200 तक है। ग्रेड पे 1900 है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनका फॉर्म 1 फरवरी 2022 से शुरू हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन इनका लास्ट डेट 7 मार्च 2022 है। 7 मार्च से पहले आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आप 7 मार्च तक फॉर्म भर देते हैं और पेमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए 8 मार्च तक का समय दिया गया है।
यदि आप उस फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाता है तो उनके लिए आपको 11 से 15 मार्च तक टाइम दिया जाएगा, जो आपको आगे बढ़ भी सकता है। अगर मान के चलिए रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट घटता बढ़ता है तो आपका करेक्शन का डेट भी आगे पीछे हो सकता है। वो अपनी सुविधाजनक, अगर यदि आप इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको उस टाइम में देख लेना है। और यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो यदि आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 100 रुपया लगेगा मेल के लिए। यदि आप एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं और किसी भी कैटेगरी के फीमेल हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट करने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन चालान, ई चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को भरिए, अच्छा फॉर्म है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।